Good morning to all of you. So now we are going to start a new chapter for class 8, that is some natural phenomena. We are meeting after a long time, okay, and I hope that you have given your exam very well. So now in physics, till now we have completed 4 chapters for class 8. The first chapter was force and pressure, second was friction, third was sound, and fourth was chemical effect of electric current. So till now we have studied 4 chapters. So we are going to start the 5th chapter of the physics, that is some natural phenomena. This natural phenomena, as we see many natural phenomena in our daily life, like cyclone, okay, and second one is our storm. So all these natural phenomena we know about, but in this class, in 8th class, we will study about the 2 natural phenomena. One is lightning and the second one is earthquake. We have studied about storm, cyclone in 7th class, and we have also learned that this natural phenomena is sometimes very much destructive for us, and up to some extent we can save the life of human being, save the valuable things if we can predict it before, and if we know what are the safety measures which we have to take if this natural phenomena arises. हम लोग जानते हैं कि नेचुरल फिनोमिना, जैसे अगर साइक्लोन की बात करें, स्टॉर्म की बात करें, लाइटनिंग की बात करें, अर्थक्वेक की बात करें, तो ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत इससे डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है, ओके, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं और लोगों की जान भी जा सकती है इससे. लेकिन अगर हम लोग को इसके बारे में पता हो कि अगर ये फिनोमिना, ये नेचुरल लाइटनिंग आ जाए या थंडरिंग हो या साइक्लोन या स्टॉर्म के अंदर क्या हम लोगों को करना है, क्या नहीं करना है, तो बहुत हद तक तो जो लॉस है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें, कुछ नेचुरल फिनोमिना के बारे में हम लोग 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. सो नाउ आई विल स्टार्ट द फर्स्ट नेचुरल फिनोमिना विच वी हैव टू स्टडी फॉर क्लास 8, दैट इज लाइटनिंग. आप लोग जानते हो कि आप लोग जब भी हवा चलती है, विंड ब्लो वेरी, जब हवा बहुत तेज चलती है तो व्हाट हैपन, तो आप देखते हो कि पोल से जो वायर अटैच होते हैं, द पोल विच अटैच विद द वायर विच आर अटैच विद द पोल, दे प्रोड्यूस स्पार्क, उसमें से स्पार्क प्रोड्यूस होता है. उसी तरह हम लोग के घर में जब हम लोग प्लग वगैरह लगाते हैं और वो प्लग वगैरह के जो वायर होते हैं वो लूज होते हैं, तब भी क्या प्रोड्यूस होता है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है. यस, तो इसी चीज को
हम लोग एंशिएंट टाइम में लोगों को ये नहीं पता था कि एक्चुअली लाइटनिंग हो कैसे रही है। तो ये क्या समझते थे कि जब भी लाइटनिंग होती थी, सो दे अंडरस्टैंड दैट कि ये किसके तरफ से, गॉड की तरफ से है। और ये किस लिए है कि लोगों ने गलत काम किया है, इसके वजह से उसके बदले में ये लाइटनिंग क्या हो रही है, पड़ रही है। तो लोग ये समझते थे कि ये एक तरीके से व्रत है ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग देम। ओके, और ये लोग सोचते थे कि अगर लाइटनिंग पड़ रही किसी एरिया में तो ये एक तरीके से जो उनके पाप ज्यादा बढ़ गए उसके लिए है, उसके वजह से ये लाइटनिंग जो है वो गॉड के द्वारा भेजी जा रही है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसको समझा, इसको जाना। ओके, और अब जो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट it is due to the accumulation of charges on the cloud. We know that this lightning is due to the accumulation of charges on the cloud. And the ancient Greek knows about the spark as early as in 600 BC. इनको 600 BC में ही स्पार्क के बारे में पता चल गया था। That when इनको क्या पता चला था कि when amber, which is a type of resin, is rubbed with fur, when amber is rubbed with fur, तो ये ग्रीक को क्या पता चला था कि when amber is rubbed with fur, जब अंबर को फर से रब किया तो अब अंबर के ऊपर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिससे वो फाइन पार्टिकल्स को अपने तरफ क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। फाइन पार्टिकल्स को अपने तरफ क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग वूलन और पॉलिएस्टर क्लोथ्स जो होते हैं, वूलन क्लोथ्स और पॉलिएस्टर क्लोथ्स, इसको जब हम लोग रिमूव करते हैं तो क्या होता है कि जो हैंड्स के जो वो हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। और अगर डार्क को इसमें ले जाते हैं तो उसके अंदर से समटाइम्स हम लोग को ये महसूस होता है कि उसके अंदर से स्पार्क और एक क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, स्पार्क एंड क्रैकिंग साउंड। सो इन 1752 एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था साइंटिस्ट? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ये बताया कि जो लाइटनिंग है और जो स्पार्क हम लोग के कपड़े से निकल रहे हैं वो दोनों कोई अलग फिनोमिना नहीं है, बल्कि दोनों कैसे फिनोमिना है, सेम फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है? जो लाइटनिंग के केस में और जो स्पार्क क्लोथ में निकल रहे हैं दोनों क्या है, सेम फिनोमिना है। लेकिन ये याद रखिए कि ये समझने में कितना टाइम लग गया, नियर अबाउट 2000 ईयर, where 1752 and where the Greek know about the spark in 600 BC. So sometime when we are doing the experiment, so it take a lot of time to get the result. We don't get the result at once. It take a lot of time. ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज के बारे में जान गया उसका तुरंत हम लोग की डिस्कवरी उसकी होगी, नहीं। जानते हुए भी उसके पीछे क्या कंक्लूजन है, व्हाट आर द रीजन, ऑल द थिंग्स, उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। ओके, और इसको हम लोग
और इससे भी एक एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं, जैसा कि एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है, एंड द नेम ऑफ द एक्टिविटी इज चार्जिंग बाय रबिंग. व्हाट इज द नेम ऑफ द चार्जिंग बाय रबिंग? जो एक्टिविटी का नाम है वो है चार्जिंग बाय रबिंग. दिस इज एक्टिविटी 15.1. It is given in your book as activity 15.1. What it has said that you take a used ball pen refill. आप क्या कीजिए, एक यूज्ड बॉल पेन रिफिल आप लोग ले लीजिए और इस यूज्ड बॉल पेन रिफिल को किससे रब कर दीजिए? पीस ऑफ पॉलीथीन. पीस ऑफ पॉलीथीन विग्रेसिवली, बहुत तेजी से. ये एक्टिविटी 15.1 विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. सो क्या कीजिए, आप एक यूज्ड बॉल पेन रिफिल, ऐसा नहीं कि आज नई बॉल पेन रिफिल खरीद के लाए, वो उसको विग्रेसली रब कर रहे हैं, उसको बाद में फेंक दिए. जो यूज्ड बॉल पेन रिफिल है उसको आप लोग लीजिए, उसको पीस ऑफ क्लॉथ से विग्रेसली क्या कीजिए, रब कीजिए. ओके. और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर आप लोग लीजिए. व्हाट यू विल टेक? स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. ओके. और इस जो यूज बॉल पेन रिफिल है उसको स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लाइए. ब्रिंग इट नियर स्मॉल पीस ऑफ पेपर. व्हाट यू विल फाइंड? सेम एक्टिविटी यू हैव डन इन योर when you are very much small, maybe in LKG, UKG first. आप क्या करते थे कि आपके जो बॉक्स में स्केल होती थी प्लास्टिक को, आप उसको रिमूव करते थे और अपने हेयर पे उसको रब करते थे. और उसके बाद जब आप उसको रब करने के बाद पीस ऑफ पेपर के पास लाते थे तो वो व्हाट डज दैट स्केल डू? दैट स्केल अट्रैक्ट दैट पीस ऑफ पेपर. That scale that attracts a small piece of paper. Okay. और इस एक्टिविटी में आपको ये करना है कि जिस एंड पे जो रिफिल चार्ज हुई है उस एंड को हम लोग को हाथ से टच नहीं करना है, बिकॉज अवर बॉडी इज अ कंडक्टर एंड इफ वी विल use touch that end which is has been charged, so the charge will flow through our body. So from this activity what we have concluded that due to charging, when we are rubbing, okay, due to rubbing what is produced? Charge is produced. Due to rubbing what is produced? Charge is produced. And this charge is produced by, we can also say that this charge is produced due to the friction. So in earlier chapter we have studied about friction, that friction always opposes the motion. So when we are vigorously rubbing this used ball pen refill with piece of polythene, so what is been creating here? The friction has been produced, and due to that friction, what has been developed on that refill? A charge has been developed on that refill, and when a piece of paper is brought near to it, so what happened? Due to the accumulation of charges, opposite charge developed on the piece of paper. Opposite charge किस पे develop हो जाएगा? Piece of paper पे develop हो जाएगा और उसके वजह से ये piece of paper जो होगा वो किसके तरफ attract हो जाएगा? Used ball pen refill के तरफ attract हो जाएगा. So this is the activity which is known as charging by induction. Okay, so वो जो प्लास्टिक रिफिल है जब उसको रब्ड किए किससे? पॉलीथीन से, तो वह क्या, उसके ऊपर स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, वो क्या एक्वायर कर लिया? इट एक्वायर स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज. उसके ऊपर क्या हो गया? इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इटसेल्फ. एंड सिमिलरली जब प्लास्टिक हम लोग कॉम्ब लिए थे जिसको रब किए थे ड्राई हेयर के ऊपर, अगर प्लास्टिक कॉम्ब ले लीजिए आप ड्राई हेयर के ऊपर रब कीजिए, देन ऑल्सो द चार्ज विच इज एक्वायर्ड मीन्स ऑन दैट कॉम्ब अ चार्ज विल बी एक्वायर्ड. उस कॉम्ब पे भी क्या एक्वायर हो जाएगा? एक तरीके का
चार्ज एक्वायर हो जाएगा। ओके, और ऐसे ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं हम लोग? चार्ज ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को क्या हम लोग बोल सकते हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, और ये प्रोसेस क्या है? जो रिफिल का प्लास्टिक कॉम को रिफिल का चार्ज करने का प्रोसेस है, ये इस वजह से ये क्या हो गए कि इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाई रबिंग। क्योंकि हेयर, जब कॉम को हेयर, ड्राई हेयर पे आप लोग कॉम कर रहे हो तो व्हाट इज हैपनिंग? ड्यू टू फ्रिक्शन इज चार्ज प्रोड्यूस्ड। और सेम चीज यहाँ पे बॉल पेन रिफिल में हो रहा है। यस, सो दिस इज चार्जिंग बाई रबिंग। इन द नेक्स्ट क्लास we will see activity that which objects when rubbed with some object when rubbed with other object, then charge is developed, and in some object charge is not developed. In some object charge is not developed. और ऐसे चार्ज किस पे डेवलप्ड होते हैं? Mainly on which type of body? Insulating body. On insulator. Okay. लेकिन जब हम लोग कंडक्टर की बात करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि वो चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो ये चार्जिंग बाय रबिंग है, रबिंग की वजह से कंडक्टर के ऊपर चार्ज डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर है उसका पूरा का पूरा बॉडी जो कैसा है? बॉडी इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो टिल नाउ प्लीज प्रिपेयर वेल। और एक चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि यू ऑल आर नॉट वॉचिंग द वीडियो। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट वॉचिंग द वीडियो एंड यू आर नॉट सेंडिंग योर नोट्स ऑल्सो, एंड दोज मेनी स्टूडेंट्स हु आर सेंडिंग द नोट्स, simply they are copying from the solution, NCERT solution. केवल सिंपली आप लोग कॉपी कर ले रहे हो गूगल से। प्लीज वॉच ईच एंड एवरी लेक्चर। एवरीवन प्लीज वॉच ईच एंड एवरी लेक्चर केयरफुली एंड मेक द नोट्स लेक्चर वाइज। मेक द नोट्स लेक्चर वाइज एंड send it on my WhatsApp number so that I can check it whether you are understanding the things or you are not understanding the things. देखिए, क्योंकि अभी तो हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। ओके, और ये आप सबको पता है कि ऐसा किस लिए? ड्यू टू कोविड-19। सो प्लीज ऐसा नहीं है कि आप केवल बस घर पे हैं तो आप ना तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना तो कुछ पे ध्यान दीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।